यूट्यूब के शो इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद पर महाराज साइबर सेल ने यूट्यूब को चिट्ठी लिखी है। इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड डिलीट करने को कहा है। जिस एपिसोड में गाली गलौज है वो डिलीट कर दिए जाएंगे। शो में पार्टिसिपेट करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। महाराज साइबर सेल ने यूट्यूब को चिट्ठी लिखी है क्योंकि यूट्यूब का मालिकाना अस्तित्व गूगल के पास है, लिहाजा ये चिट्ठी अल्फाबेट कंपनी को लिखी गई है। जो समझ में आता है इससे और इसके जरिए इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में इस पूरे वीडियो को डिलीट करने को कहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग कलाकार हैं, चाहे कहानीकार हो, पत्रकार हो, कथाकार हो, कलाकार हो या जितने भी इन्फ्लुएंसर या जो भी हैं, जितने भी जो कला के माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से सेवा करते हैं देश दुनिया की, उसमें जो भी कंटेंट हो वो कंटेंट में क्लास हो और मास हो, क्योंकि हमारा देश जो है ना वो संस्कृति और संस्कृत का देश, लेकिन रिश्तों का मजाक उड़ा के और इतना घिनौना मजाक उड़ा के, और अगर हमें ये लगता है कि हम कोई मनोरंजन क्रिएट कर रहे हैं या कोई मैसेज क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं आज से नहीं बहुत पहले से ऐसे वीडियो और ऐसे ये इस तरीके को हमेशा समझाता रहता हूँ। मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रोहित, फूहड़ता के नाम पर कंटेंट बनाना और उसके जरिए कॉमेडी करना और उसके व्यूज हासिल करके मॉनिटरी गेन करना, ये एक कोशिश हो सकती है, लेकिन इसमें फूहड़ता के लिए जो जगह रणवीर इलाहाबादिया और उनके सहयोगियों ने रखी वो घिनौने स्तर को पार कर गई। कितनी मुश्किल में है ये लोग, और महाराज साइबर सेल की इस चिट्ठी के बाद या बाकी हो हल्ले के बाद कहां पर यह मामला आकर बैठता है, विस्तार से समझाएं। देखिए राजीव, इनको लग रहा था कि कॉमेडी के नाम पर फुहड़ता करके, अश्लीलता भरी बातें करके, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके, उनके बारे में अश्लील बातें करके ये लोग कुछ व्यूज हासिल कर लेंगे, थोड़े बहुत हंसी ठहाके ठिठोले हो जाएंगे और उससे इनको मॉनिटरी फायदा हो जाएगा। तो ये गलत थे। अब इनके पीछे जो है वो कानून का डंडा पड़ चुका है और इसलिए अब ये स्थिति हो रही है कि मैं कहूंगा भागे भागे फिर रहे हैं। रणबीर इलाहाबादी अब तक सामने नहीं आ रहे हैं। समय रैना के लिए ये कहा जा रहा है कि वो अभी विदेश में है और अब इनको समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें करके इन्होंने कितनी बड़ी आफत मोल ले ली है। अब समय रैना की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है कि मेरा मकसद तो लोगों को सिर्फ हंसाने का था, किसी की भावनाओं को आहत करने का मेरा मकसद नहीं था। मैं कानूनी एजेंसियों को पूरा सहयोग करूंगा। आप कैसे नहीं करेंगे? आपको करना पड़ेगा सहयोग। आपके अगेंस्ट केस दर्ज हुआ है और अब आपके वकील आ रहे हैं खार थाने में। अभी तक का अपडेट ये है राजीव की, क्योंकि देखिए कल क्या हुआ। कल गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में जो सिने वर्कर्स एसोसिएशन उन्होंने शिकायत की, फिर सूचना प्रसारण मंत्री से इस मामले में शिकायत की कि भाई ये क्या है, ये किस तरह से अश्लीलता ये लोग फैला रहे हैं। फिर नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन ने इस मामले में संज्ञान लिया। उन्होंने 17 फरवरी को समय रैना और रणबीर इलाहाबादी और क्रू को बुलाया पूछताछ के लिए। इसके बाद फिर महाराष्ट्र की साइबर सेल एक्टिव हुई। 30 से 40 लोगों के अगेंस्ट केस दर्ज हुआ। पहले ये कहा गया कि 1 से लेकर 6 तक जो एपिसोड हैं उनको हम खंगाल रहे हैं और उसके बाद फिर बाकी एपिसोड्स का नंबर आएगा। अब डेवलपमेंट इसमें ये हो गया है कि सभी 18 एपिसोड जो अब तक आए हैं, इन सभी 18 एपिसोड्स को खंगाला जाएगा और इसमें जो जजेस शामिल थे, जो इस तरह की अश्लील टिप्पणियों और अभद्र भाषा पर हंसी ठहाके ठिठोले लगा रहे थे, जिसमें राखी सावंत का नाम भी है, जिसमें एमटीवी वाले जो वो रघु थे, रघु राम जो 2 भाई हैं उनमें से एक वो भी थे। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी जजेस थे जो इस शो को जज कर रहे थे। और जब फुहड़ता वहां पर की जाती थी, जब कंटेस्टेंट वहां पर स्टेज पर आकर उल्टी सीधी बात करते थे, तो ये उसमें और अश्लील बातों की मिर्ची का तड़का लगा के वहां पर लोगों को हंसाते थे और ये दावा करते थे कि देखिए भाई हम तो हंसा रहे हैं। राजीव, आपने और हमने भी कॉमेडी देखी है। पुराने टाइम पे जॉनी लीवर, कादर खान और कितने सारे अभिनेता थे जो अपनी कॉमेडी से, अपनी कॉमिक सेंस से, कॉमिक टाइमिंग से लोगों को हंसाया करते थे। इनकी ना कॉमिक सेंस है ना कॉमिक टाइमिंग है। इनका कॉमेडी का सिर्फ और सिर्फ मकसद सिर्फ एक ही पॉइंट पर जाके है, अश्लीलता। अश्लील बातें करो, उस पर खे खे करके दो चार बार आप मुस्कुरा दो, हंसा लो, ताली बजा लो,
बस हो गया कॉमेडी। कॉमेडी की परिभाषा बदल दी इन्होंने, अश्लीलता को कॉमेडी से जोड़कर। और अब इनके ऊपर जब कानून का डंडा चला है तब इनको याद आ रहा है, कि हमको सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये कहना है कि नहीं भाई, हमारा मकसद तो लोगों को हंसाना था। भाई किस तरह से आप लोगों को हंसाना चाह रहे हैं ये आप बताइए ना। आप समाज में किस तरह का संदेश दे रहे हैं? और इस तरह के कंटेंट पे पूरी तरह से चेक नहीं, मुझे लगता है इस तरह के कंटेंट पर बैन होना चाहिए। ओपन है जो प्लेटफॉर्म है, पूरी तरीके से कोई भी जाकर उसको देख सकता है। छोटे बच्चे हैं राजीव, आप भी पिता हैं, मैं भी पिता हूं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। किस तरह का प्रभाव उन लोगों पर पड़ता होगा, ये लोग इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। सिर्फ अपनी थोड़ी सी मॉनेटरी कमाई के लिए, थोड़ा सा हम फेमस हो जाएं, थोड़ा लोग हमको जानने लगे, इसलिए इस तरह की फुहड़ता करके जिसको कॉमेडी का नाम देते हैं। अब इस मामले में सख्त कार्रवाई होने वाली है। मुझे लगता है कि इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। अभी अपडेट यह है कि रणबीर इलाहाबादिया जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, कल शायद वो मुंबई में खार पुलिस के सामने पेश होंगे, उनको अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना है। समय रैना के बारे में कहा जा रहा है कि वो अमेरिका में है, 17 तारीख तक वो अमेरिका में है, लेकिन पुलिस ने यह कह दिया है कि हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। तो खबर यह है कि समय रैना, जो कि अब वकीलों की लंबी चौड़ी फौज खड़ी कर रहे हैं अपने को बचाने के लिए, कल उनकी वकीलों की फौज पुलिस के सामने पहुंचेगी और समय रैना का पक्ष रखेगी। लेकिन इस मामले में यह तय है कि इनका जो यूट्यूब कंटेंट है वो बैन होगा, जिस पर यह बात कही जा रही है। सारे 18 जो एपिसोड्स हैं उनको डिलीट किया जाएगा, और जो लोग भी इस अभद्र भाषा में, इस अश्लील टिप्पणियों में इन्वॉल्व होंगे, सबको लाइन से राउंड अप किया जाएगा, सबसे पूछताछ की जाएगी। 30 से 40 लोगों के नाम इसमें है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में यह लिस्ट और बढ़ेगी। और अब जब कानून का डंडा चला है तो एक एक चीज का इनको जवाब देना पड़ेगा। ये खाली इस तरीके से बात करके, समाज में अश्लीलता फैला के, कॉमेडी के नाम पर उल्टी सीधी बात करके ये लोग बच नहीं सकते हैं। अब इन पर सख्त एक्शन होगा, और इसकी जो प्रोसेस है वो कल से शुरू हो जाएगी। कल इलाहाबादिया अपना बयान दर्ज कराएंगे, फिर समय रैना आते हैं वो बयान दर्ज कराएंगे, और बाकी के जो लोग हैं जो इसमें शामिल रहे हैं, सब पर पहले बारीकी से सबकी मॉनिटरिंग होगी एक एक एपिसोड की, और फिर एक एक करके सबको नोटिस भेजेगी जो महाराष्ट्र की जो साइबर सेल की टीम है, और फिर सबको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और जरूरी होगा तो उन पे केस दर्ज होगा, और फिर जरूरी होगा तो आगे गिरफ्तारी जैसा कदम भी उठाया जा सकता है। और मुझे लगता है बहुत जरूरी है। अश्लीलता नहीं, इन्होंने तो सारी की सारी लिमिट्स पार कर दी थी। अपने माता पिता को लेकर इन्होंने इस तरीके की लाइनें बोली हैं कि सुनना क्या उसको बताने में भी शर्म आती है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर आपने कहा कि इसमें कई सारे जजेस थे, और आप उस बीच में राखी सावंत का नाम ले गए कि वो भी जज थी। और अब मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि राखी सावंत भी उसमें जज थी, मुझे राखी सावंत का एक्स पोस्ट याद आ रहा है जिसमें राखी सावंत कह रही हैं कि रणवीर ने गलती की है, लेकिन इतनी बड़ी भी गलती नहीं की, उसे प्लीज माफ कर दिया जाए। अब राखी सावंत की इस अपील का और आपके इस चीज का कनेक्शन मुझे समझ में आने लगा है कि क्या पता राखी सावंत भी अब उसी पूछताछ के दायरे का हिस्सा न बन जाए। राजीव, वो अपील दरअसल इनको बचाने के लिए नहीं है, वो अपील दरअसल खुद को बचाने के लिए है कि उनको लगता होगा कि ये बच जाएंगे तो मैं भी बच जाऊंगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब क्योंकि वो एपिसोड जो राखी सावंत वाला है, वो एपिसोड मैंने देखा है, और मैं आपको मतलब बता नहीं सकता कि उसमें इतनी अश्लीलता की गई थी। उसमें महिलाओं के शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो वाइटल्स हैं, उनको लेकर इस तरह के कमेंट्स किए जा रहे थे उस वाले एपिसोड में कि मतलब आप देख नहीं सकते हैं उसको फैमिली के साथ। और उसको देख के लग रहा था कि मतलब ये हो क्या रहा है। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इन लोगों ने क्या मतलब निकाल लिया है कि मतलब आप कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे लोगों को हंसाने के नाम पे। और दो चार आप यकीन मानिए राजीव, अगर कभी आप देखेंगे तो हंसी नहीं आएगी आपको आएगा तो सिर्फ गुस्सा आएगा। रत्ती भर भी हंसी उस कंटेंट पे नहीं आएगी। अगर कोई भी एक ज़हीन आदमी उसको देख रहा होगा या उसकी आंखों के सामने से वो कंटेंट निकलेगा तो उसको रत्ती भर भी हंसी नहीं आएगी, उसको सिर्फ गुस्सा आएगा। लेकिन वहां सब कुछ, ये 2 4 5 लोग जजेस होते हैं, एक कंटेस्टेंट आता है, वो आके सामने अपनी को परफॉर्मेंस देता है, वो परफॉर्मेंस के नाम पे कई बार वो भी अश्लीलता करता है, फिर ये उसको रोस्ट करने के नाम पे और ज्यादा अश्लीलता करते हैं। लिटरली माँ बहन की गालियां वहां पर दी जाती हैं। ओपन प्लेटफॉर्म पर इतने सारे लोग वहां पर होते हैं, माँ बहन की गालियां लिटरली वहां पर दी जाती, और न जाने मतलब कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको मैं कहूंगा असंसदीय शब्द हैं, जिसको हम यहां टीवी में बोल नहीं सकते हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, फिर पीछे से तालियां पीटी जाती हैं, और फिर जोर से हंसी ठहाके लगाए जाते हैं। तो ये सब कुछ किया जा रहा है क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन इसको डिफाइन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे ऐसा सब कुछ नहीं कर सकते हैं। खाली की कुछ भी आप टीवी पर लेकर आएंगे व्यूज बटोरने के लिए, खुद को आप कहेंगे मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, मेरे तो इतने सारे फॉलोअर्स हैं और मैं बच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। एलविश यादव भी आपको याद होगा कि वो चर्चाओं में थे, वो भी बहुत
गुमान में थे कि मेरे सोशल मीडिया इतने सारे फॉलोअर्स हैं, और उसके बाद किस तरीके से वो भी कानून के फेरे में आए हैं। अब ऐसे ही ये लोग भी कानून के फेरे में आए हैं, और कानून ऐसे लोगों को सबक सिखाना अच्छे से जानता है, और ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा, सिखाया जाना भी चाहिए। सिखाया जाना भी चाहिए, आप एकदम सही कह रहे हैं। और इसके जरिए कम से कम ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको ये लगने लगा था कि भारत का युवा केवल यही देखना चाहता है और उसे बेचकर ये व्यूज के जरिए पैसे कमा लेंगे। लेकिन मैं इसको एक अच्छी बात भी मान रहा हूं। उसकी वजह यह है कि कम से कम अब इस एपिसोड के चलते ओटीटी को लेकर कुछ नियम कायदे आएंगे, और ऐसे लोगों को आगे से अपनी जबान और अपनी हरकतों पर कंट्रोल रखने के लिए जरूर सोचना पड़ेगा।